नमस्कार, मैं रेणु अरोड़ा आज आपको 8वीं कक्षा का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा शब्दों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनके मेल से शब्द बनते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए शब्दों के भेद को जानते हैं। बच्चों, शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, स्रोत के आधार पर। तीसरा, रचना के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। बच्चों, कुछ शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत भी अर्थ देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, जिसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। ख, तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। फिर हमारा देशज शब्द होता है। ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे ककड़, फुनगी, गाड़ी, फटाफट, दरवाज़ा आदि। इसका घ पाठ विदेशी आगत शब्द हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, रूढ़, जिसे हम मूल शब्द भी कहते हैं, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, नल, फल, माता आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनका केवल हम वर्ण विच्छेद ही कर सकते हैं। दूसरा, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला। तीसरा, योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर,
नीलकंठ आदि। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, यानी कि पेट। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में प्रयोग का किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आदि। दूसरा, अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से ही रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के चार भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।